न्यूमेरिकल चल रहा था, खत्म नहीं हुआ था। सोमवार से रोशन सर आ जाएंगे, ठीक है। बस 1-2 दिन और उनकी कमी रहेगी आप लोगों को, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं न्यूमेरिकल क्या है। बाकी पिछला रिवाइज किए हैं कि नहीं? हाँ, बहुत का चेहरा देख के लग रहा है रिवाइज नहीं कर रहे हैं। रिवाइज या सेल्फ स्टडी में अगर थोड़ा सा भी कोताही बरतिएगा आप रेस से बाहर हो जाइएगा। कोई आपको नौकरी नहीं दिला सकता है, बात समझ रहे हैं ना। इसलिए हम आशा करते हैं कि पिछले सारे प्रश्नों को आप याद कर लिए होंगे। बाकी आपको नौकरी करने का नहीं मन है तो हमको क्या दिक्कत, हम तो फीस ले ही लेंगे भाई। 16 नंबर पाइए। 10 केजी, ये कौन चैप्टर का सवाल है? मोशन, बल भी है इसमें? अच्छा, बल भी है, मोशन फोर्स सब है। 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु में अगर 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करना है तो कितना बल आरोपित करना होगा? सिंपल सवाल है। यहां पर द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 10 केजी, और इसमें त्वरण कितना उत्पन्न करना है, तो इसके लिए कितना बल लगाना पड़ेगा? तो F बराबर m कितना है? 10 केजी। A कितना है? 5 मीटर प्रति, तो 50 केजी मीटर प्रति सेकेंड। और आप जानते हैं कि न्यूटन के सम्मान में केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को ही क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। तो डायरेक्ट लिखेंगे 50 न्यूटन। सिंपल सवाल, नो एनी प्रॉब्लम। बन गया? बनाइए तेजी से। उत्कर्ष आनंद, बबलू कुमार, सरबन, अखिलेश कुमार। सत्रह नंबर आइए। 17 नंबर पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु पर 1.2 सेकेंड के लिए कोई बल लगाने पर उसकी चाल 1.8 मीटर पर सेकेंड से 4.2 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। बाद में उसी बल को, यहां 23 के जगह 2 सेकेंड होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। 23 की जगह क्या होगा? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के लगाएगा। बाद में उसी बल को, जो बल पहले लगा है उसी बल को लगाया गया। 2 सेकेंड में चाल में कितना परिवर्तन होगा? चाल में परिवर्तन समझ रहे ना? अंतिम चाल माइनस प्रारंभिक चाल को ही क्या कहते हैं? तो कह रहा है कि किसी वस्तु पर 1.2 सेकेंड के लिए कोई बल लगाने पर उसका चाल 1.8 से 4.2 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। तो इस स्थिति में आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है? v माइनस यू बाय टी, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। अंतिम वेग कितना है? प्रारंभिक वेग कितना? समय कितना? 1.2 निकालिए तो कितना आ रहा है? और 3 में से गया 2, यानी 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का।
यानी कि 1.2 सेकेंड के लिए जो बल आरोपित हुआ है वस्तु पर, वो वस्तु में कितना का त्वरण उत्पन्न कर दिया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। बात को समझे कि नहीं समझे? एक बल लगा 1.2 सेकेंड के लिए, जो कि वस्तु के चाल को 1.8 से 4.2 मीटर प्रति सेकेंड कर दिया। तो इस स्थिति में त्वरण आपका कितना निकल गया? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी कि बल लगने पर वस्तु में कितना का त्वरण उत्पन्न हुआ है? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का। अब वही बल लगाया गया है फिर से कितना सेकेंड के लिए? ये 23 के जगह 2 कर दिए है ना, 2 सेकेंड। फिर वही बल लगाया गया है 2 सेकेंड के लिए। अगर फिर वही बल लगा है और उसी वस्तु पर लगा है तो निश्चित तौर पर उतना ही त्वरण उत्पन्न होगा, है कि ना है? अगर F वही है, M वही है, तो A भी वही रहेगा, होगा कि ना है? तो अब कह रहा है पहले बल लगाकर वेग को कितना कर दिया गया है, अब फिर लगाया गया है कितना, तो कह रहा है चाल में परिवर्तन क्या होगा? तो दूसरी स्थिति में पहली स्थिति में त्वरण हो गया, दूसरी स्थिति में वही बल लगा है, उसी वस्तु पर लगा है, तो दूसरी स्थिति में भी 2 सेकेंड के लिए जो बल लगा है वो कितना का त्वरण उत्पन्न करेगा? कितना समय तक लगा है और प्रारंभिक वेग कितना है? अब देखिए 2 सेकेंड के लिए जब बल लगा है उससे पहले उसका वेग कितना हो चुका है? तो दूसरी स्थिति में ये अंतिम वेग जो है वो दूसरी स्थिति के लिए क्या बन जाएगा? प्रारंभिक वेग बन जाएगा। क्योंकि इतना बल, इतना चाल हो जाने के बाद 2 सेकेंड के लिए बल लगा, तो दूसरी स्थिति में ये जो अंतिम वेग है वो दूसरी स्थिति में क्या बन जाएगा? क्लियर है? अब हमको चाल में परिवर्तन करेंगे तो अंतिम वेग निकालना पड़ेगा। अंतिम वेग भी बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। u का मान 4.2, a का मान 2 और t का मान 2, यानी कि 8.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या करा निकालने के लिए? चाल में परिवर्तन। क्या करा निकालने के लिए? चाल में परिवर्तन। चाल में परिवर्तन बराबर होता है v माइनस अंतिम वेग माइनस अंतिम वेग। कितना हो गया? प्रारंभिक वेग कितना है? तो कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड। समझे सवाल को कि नहीं? कोई दिक्कत है? एक बार फिर से समझिए दोस्तों, समझिए एक बार तो फिर से। कर किसी वस्तु पर 1.2 सेकेंड के लिए कोई बल लगाने पर उसकी चाल 1.8 मीटर पर सेकेंड से 4.2 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो अगर ऐसा हुआ है तो हम एक्सीलरेशन निकालिए कितना? तो पहली स्थिति में जो बल लगा इतना सेकेंड के लिए, जो चाल को इतना से इतना कर दिया, तो त्वरण कितना आया? अब कह रहा है कि बाद में उसी बल को 2 सेकेंड के लिए लगाया गया। अब उसी बल को लगाया गया, उसी वस्तु पर लगाया गया, तो निश्चित तौर पर उतना ही त्वरण उत्पन्न होगा फिर से। यानी कि जब उसका चाल 4.2 मीटर पर सेकेंड हो चुका है, तब फिर से 2 सेकेंड के लिए वही बल लगा है, तो वही बल लगा है तो वही त्वरण भी उत्पन्न होगा। तो दूसरी स्थिति में त्वरण हमारा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वही बल है, अब वस्तु भी वही है। और पहली स्थिति का अंतिम वेग दूसरी स्थिति का क्या हो जाएगा? समवेग। अच्छी समय दे दिया है 2 सेकेंड, समय दे दिया है 2 सेकेंड दे दिया है। तो अब हम चाल में परिवर्तन निकालना है, तो चाल में परिवर्तन बराबर होता अंतिम चाल माइनस, तो अंतिम चाल निकाल लेंगे v बराबर u प्लस ए टी। कितना निकल गया? 8.2। उसके बाद निकालिए चाल में परिवर्तन 4 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? समझे सवाल को? ये मिट न रहा है,
क्या जमाना था कोरोना से पहले, इसी पर पढ़ाते थे। कोरोना के बाद ही नहीं सब बोर्ड लगा, ऑनलाइन चलने लगा। आगे बढ़े, समझे सवाल को कि ना? सवाल में कुछ दम नहीं है, थोड़ा इधर उधर करके सवाल को भटकाया गया है। चलिए, ये कौन है? गुलशन कुमार का। देखिए गुलशन कुमार का क्या है मैटर। अच्छा, ये ऑनलाइन क्लास कर रहा है, कह रहा है कि ऑनलाइन नहीं हुआ है, ये फ्री क्लास है। 18 नंबर, इसमें तो और भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है? थोड़ा काहिल पर है कमेंट को। आइए, 1200 केजी दरमान की कार को दो व्यक्ति धक्का देकर समान वेग से चलाते। दो व्यक्ति धक्का देकर समान वेग से चलाते। समान वेग का मतलब त्वरण बराबर 0। न्यूटन का कहना है कि m वस्तु पर अगर F बल लगाइएगा तो त्वरण उत्पन्न होगा ही होगा। ये न्यूटन साबित कर चुके हैं। न्यूटन का कहना है कि अगर m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल लगाएंगे तो त्वरण उत्पन्न होगा ही होगा। सवाल कुछ और कह रहा है। सवाल कह रहा है कि 1200 केजी द्रव्यमान की कार को दो व्यक्ति धक्का देकर समान वेग से चलाते हैं, यानी दो व्यक्ति धक्का दिया है, त्वरण उत्पन्न ही नहीं हुआ है। न्यूटन प्रूव कर चुके हैं कि बल लगाइएगा त्वरण उत्पन्न होगा ही होगा, लेकिन यहां धक्का देने से त्वरण उत्पन्न, तो बल गया किधर? बल किधर चला गया? तो बल चला गया घर्षण बल को मैनेज करने में। वो जो गाड़ी खड़ा था, क्यों खड़ा था? टायर और सड़क के बीच क्या हो रहा था? घर्षण था, और घर्षण के कारण गाड़ी अपने जगह पर रुका हुआ था। दो व्यक्ति ने जब धक्का दिया, उसके धक्का का बल घर्षण बल के क्या हो गया? बराबर हो गया। घर्षण समाप्त हो गया, गाड़ी चलने लगा। तो दो व्यक्ति 1200 केजी द्रव्यमान के कार को दो व्यक्ति धक्का देकर एक समान वेग से चलाते हैं, और एक समान वेग का मतलब उसमें कोई त्वरण नहीं है। तो फिर हमारा बल गया कहां? तो हमारा बल घर्षण बल को मैनेज करने में क्या हो गया? खत्म हो गया। यानी दो व्यक्ति का बल उतना ही है जितना घर्षण है। तो दो व्यक्ति बल लगाया, घर्षण क्या हो गया? समाप्त हो गया। घर्षण समाप्त हो गया तो गाड़ी घरकने लगा, मतलब चलने लगा समान वेग से। क्लियर? उसी कार को तीन व्यक्ति धक्का देकर 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता। अगर तीनों व्यक्ति समान पेशीय बल से धक्का देते, तीनों व्यक्ति समान पेशीय बल, मांसपेशियों के द्वारा जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जैसे हम जो बल लगाते, गाय भैंस जो बल लगाता है वो कैसा बल है? पेशीय बल है। अगर तीनों व्यक्ति समान पेशीय बल से धक्का देता है तो प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा कितने बल से धक्का दिया जाता है? तो हम मान लेते हैं प्रत्येक व्यक्ति का बल कितना है? F है। मान लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति का बल क्या है? F है। कार पर लगा कुल बल कितना हो जाएगा? 3F, क्योंकि तीनों व्यक्ति समान पेशीय बल से। कार पर कुल कितना बल लग रहा है? F। लेकिन पहले दो व्यक्ति जो बल लगाए उससे त्वरण उत्पन्न नहीं हुआ है, क्योंकि पहले दो व्यक्ति जो बल लगाए वो समान वेग से ही चल रहा है। त्वरण उत्पन्न, तो त्वरण उत्पन्न नहीं हुआ तो पहले दो व्यक्ति का बल जो है किसके बराबर हो गया? घर्षण बल के बराबर। यानी घर्षण बल का मान कितना है? 2F। तो इसका मतलब कार पर लगा कुल परिणामी बल, कुल रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा? 3F माइनस कितना हो गया? F। तो कार पर कुल कितना बल लगा? F बल लगा। F बल लगा कितना केजी के कार पर, कितना का त्वरण उत्पन्न किया? तो 12 दूनी 2400, 1 0 हट जाएगा, 1 0
हट जाएगा। कितना हो गया? तो प्रत्येक व्यक्ति का बल कितना है? 240 न्यूटन, जिसमें दो व्यक्ति का बल किसको मैनेज कर रहा है, और एक व्यक्ति बल लगाया, त्वरण उत्पन्न हो गया। मतलब एक व्यक्ति का बल कितना है, जिसमें कार पर कुल बल लग रहा है, कार पर कुल कितना बल लग रहा है, लेकिन कुल परिणामी बल कितना लग रहा है, 2F बल किसको मैनेज कर रहा है। क्लियर हुआ? समझे? लिखिए। क्लियर? उन्नीस नंबर 100 मीटर। 19 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। सब पंखा में सो रहा है, इसका मतलब 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती हुई एक 5 ग्राम की गोली, 5 ग्राम की गोली किसी लक्ष्य में प्रवेश करने के 0.01 सेकेंड के बाद रुक जाती है। लक्ष्य द्वारा आरोपित बल का मान निकाले। यहां तो द्रव्यमान दे ही दिया है, कितना है? 5 ग्राम है। कितना है? यानी 5/1000 केजी। आपको जानते हैं ग्राम को केजी में बदलना होगा, क्योंकि ग्राम SI मात्रक केजी है। ग्राम को 1000 से भागा दे देंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब प्रारंभिक वेग है कितना? 100 मीटर पर सेकेंड। अंतिम वेग कितना? 0, क्योंकि अंत में क्या हो गया? तो अंतिम वेग कितना समय लिया है रुकने में? तो यहां पर त्वरण निकल जाएगा। त्वरण बराबर v माइनस u/t। तो इसका मतलब हो गया -100, डबल 0 चढ़ जाएगा, इतना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। माइनस यहां पर यह बता रहा है कि गति के विपरीत दिशा में बल लगाया गया है। माइनस यहां पर दिशा बतला रहा है। माइनस यहां पर क्या बतला रहा है? दिशा। माइनस ये बतला रहा है कि बल जो लगा है वो गति के विपरीत है, यानी यह मंदन है। अब वहां आपको द्रव्यमान दिया हुआ है, तुरंत निकल गया है। आपको क्या करना है कि बल कितना लगा? F बराबर तो 5/1000 गुना 10,000 गुना 10,000। माइनस को हटा दी क्योंकि वो दिशा बतला रहा है। तो 3 0 कितना हो गया? खलास। कितना न्यूटन का बल लगा? 50 न्यूटन का बल लगा। हाँ, पंखा बंद करवा दे। छोड़ दीजिए ना, बैठ जाइए जहां पंखा नहीं चल रहा है। अल्लाह ने करिए, बैठ जाइए ना कहीं, थोड़ा मैनेज कर लीजिए। अब स्विच कहाँ है? आगे बढ़े। ओ सॉरी, यहां पर m बराबर 5 ग्राम। ओके 5 ग्राम।
हिस्ट्री का क्लास कब से होगा बबलू कुमार? हिस्ट्री चल रहा है रोशन सर का। ओ वर्ल्ड जो इस टाइम में वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लास चलेगा अगले सप्ताह से। हिस्ट्री का क्लास इसमें नहीं चलेगा। आगे बढ़े। चलिए ध्यान दीजिएगा 20 नंबर पर। 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर एक नियत बल मतलब कांस्टेंट फोर्स 2 सेकंड के लिए कार्य कर उसके वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। लगाए गए बल का परिमाण ज्ञात करें। यदि इस बल को 5 सेकंड तक लगाया जाए तो उस वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? सेम ऐसा ही सवाल बनाए हुए थे, बनाए थे ना, लेकिन वहां पर चाल में परिवर्तन पूछा था, यहां पर केवल अंतिम वेग। सबसे पहले देखिए कि 1 केजी द्रव्यमान के वस्तु पर एक नियत बल 2 सेकंड के लिए कार्य कर उसके वेग को 3 से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो इस स्थिति में त्वरण हो जाएगा 7 - 3/2 हो जाएगा। त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। अंतिम वेग कितना, प्रारंभिक वेग कितना, समय कितना? तो 2 मीटर प्रति, तो त्वरण निकल गया। अब कह रहा है कि बल का परिमाण ज्ञात करें, तो बल F बराबर m का मान कितना है? 1 केजी A का मान, तो कितना न्यूटन बल लगा? तो बल का परिमाण तो ज्ञात हो गया 2 न्यूटन। अब कह रहा है कि यदि इस बल को 5 सेकंड तक लगाया जाए, इसी बल को, किस बल को? 2 न्यूटन के बल को 5 सेकंड तक लगाया जाए तो अंतिम वेग क्या होगा? अब देखिए समय कितना हो गया, अब वही बल लगा रहा है तो उतना ही त्वरण उत्पन्न होगा। बल वही है, वस्तु वही 1 केजी का है, तो फिर से जो 5 सेकंड के लिए बल लगा तो वो बल फिर उसी वस्तु पर लगकर उतना ही त्वरण उत्पन्न करेगा जितना पहले उत्पन्न कर चुका है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। और ये 5 सेकंड के लिए बल तब लगा जब उसका वेग कितना हो चुका था? 3 से बढ़कर, तो दूसरी स्थिति में प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? अब आप भी निकाल लीजिएगा। v बराबर u प्लस, u का मान कितना है, a का मान कितना है, t का मान यानी 17 मीटर पर सेकंड। क्लियर? सब पन्ना मांग मांग के बना रहा है, ठीक है। ये लोग को देख लीजिए, पन्नून मांग पा रहा है। बच्चा हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, वहां पर पन्ना बदलने वाला एक खेल चलता था, ठीक है। सीनियर स्टूडेंट जो रहता था देखता था कि अच्छा वाला पन्ना है तो खराब का पन्ना दे देता था, अच्छा वाला ले लेता था। चलता था जी, वही जिसमें गिली गिली पम पम छू बोलते थे। याद आया? अब पता नहीं आपके शहर में चलता था कि नहीं। आगे बढ़े। 21 नंबर। दो केजी, ध्यान दीजिएगा, 2 केजी के द्रव्यमान की एक वस्तु विरामावस्था में है। बल का परिमाण क्या होनी चाहिए जो 1 सेकंड के अंत में वस्तु को 30 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान कर दे। 2 केजी का वस्तु यानी कि द्रव्यमान कितना है? अब विरामावस्था में तो प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग उसका कितना करना है?
और कितना समय में करना है। तो अगर प्रारंभिक वेग 0 दिया हुआ है, अंतिम वेग 30 मीटर है, समय है, तो ए निकल जाएगा। ए बराबर 30 माइनस 0 यानी 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब द्रव्यमान दिया और कह रहा है कि कितना बल का परिमाण क्या होनी चाहिए, तो बल F बराबर M कितना है, ए कितना निकल गया, यानी कितना 60 न्यूटन। आगे बढ़े 22 नंबर। 2000 केजी भार वाले एक खाली ट्रक में 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का अधिकतम त्वरण है। 2000 केजी भार वाले एक खाली ट्रक में अधिकतम त्वरण 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। अधिकतम त्वरण क्या होगा जब वह 2000 केजी के भार को ढो रहा है? सिंपल सी बात है, एफ बराबर क्या होता है, एम ए। ठीक है ना। अब एफ कांस्टेंट है, एम दुगुना हो गया तो ए क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 2000 केजी भार वाले खाली ट्रक में त्वरण कितना था, अब वह लोड कर लिया है कितना, तो द्रव्यमान पहले का। अगर एफ कांस्टेंट रहेगा और एम दुगुना हो जाएगा तो निश्चित तौर पर ए को क्या होना पड़ेगा, आधा होना पड़ेगा। तो सीधा यहां पर त्वरण हो जाएगा पहले का आधा, यानी कि 0.25 मीटर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्ट सवाल, नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो बल निकालिए। क्या निकालिए, बल। एफ बराबर कितना हो गया, 2000 गुना 0.5 यानी 5 दूनी 10, 1000 न्यूटन। इतना बल लग रहा है, बल का मान निकल गया। दूसरी स्थिति में द्रव्यमान बदलकर कितना हो गया है, 4000 केजी, लेकिन बल का तो मान उतना ही न है, 1000 न्यूटन। बल का मान उतना ही है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ बटे ए, तो 1000 बटे 4000 काट दीजिए, कितना हो गया 0.25। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, नहीं तो सवाल डायरेक्ट है कि द्रव्यमान पहले का दुगुना हुआ, बल कांस्टेंट है, तो त्वरण उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आगे बढ़े। 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिमान 1000 केजी वाहन को, क्या बात, 100 केजी, ओके 100 केजी के वाहन को 50 मीटर दूरी पर रोक लिया जाता है। 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिमान
100 केजी वाहन को 50 मीटर दूरी पर रोक लिया जाता है तो त्वरण लगने वाले असंतुलित बल, असंतुलित बल तो आप जानते ही है, ठीक है। असंतुलित बल ही वास्तविक बल है, संतुलित बल की कोई अवधारणा है ही नहीं। तो प्रारंभिक वेग कितना है और अंत में उसे रोक लिया गया है तो अंतिम वेग 0। द्रव्यमान कितना है 100 केजी, द्रव्यमान कितना है 100 केजी। यहां पर कह रहा है त्वरण कितना होगा और फिर बल कितना होगा, दो चीज निकालने के लिए कह रहा है। हालांकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया है कितना 50 मीटर, तो एस बराबर भी दे दिया आपको 50 मीटर। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a, इससे आपको क्या निकल जाएगा a। v का मान कितना है, u का मान 20, 20 का स्क्वायर, a का मान निकालना, s का मान 50। तो यहां पर हो गया -100, a बराबर 400, तो a बराबर -4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। माइनस ये बता रहा है कि बल जो लगा है वो गति के विपरीत दिशा में लगा है, बल जो लगा है गति के विपरीत दिशा में लगा। अब F का मान निकल जाएगा, F बराबर ma, m का मान कितना है 100, a का मान कितना है 400 यानी 400 न्यूटन। इतना तार काहे है जी, ऑनलाइन क्लास में इतना तार है, लगता है कि नासा के केबिन में बैठा हुआ ना। चौबीस नंबर, 24 400 मीटर पर सेकेंड से गतिमान 10 ग्राम की एक गोली स्वतंत्र रूप से लटके हुए 900 ग्राम के द्रव्यमान की एक लकड़ी के बड़े टुकड़े में धंस जाती है। टुकड़े द्वारा प्राप्त किया गया वेग क्या होगा। ठीक है, अब देखिए ये सवाल जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार बनेगा। क्लियर, यानी कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक संवेग, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम अंतिम संवेग लास्ट मोमेंटम के बराबर होगा। ठीक है ना, गोली छोड़ा गया और टुकड़ा में धंस गया, तो गोली छूटने से पहले जितना संवेग था उतना ही गोली छूटने के बाद भी रहेगा। संवेग आप जानते हैं, संवेग P बराबर mv। तो यानी कि शुरुआती mv जो है वह बाद के mv के क्या होगा, बराबर होगा। शुरुआत में कितना ग्राम है, ग्राम को किसमें बदलना है, तो 10 ग्राम, अभी कितना है 400। अब अंतिम संवेग क्या होगा, बराबर, तो गोली धंसा है कितना, तो कुल द्रव्यमान हो जाएगा 900, उसमें गोली धंस गया है ना जी, और कह रहा है कि इसका वेग निकालिए। धंस गया है तो टुकड़े द्वारा प्राप्त किया गया वेग निकालिए। तो सवाल संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार बनेगा। संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार कि गोली लकड़ी में धंसने से पहले जितना संवेग अपने में लिया हुआ है उतना लकड़ी में धंसने के बाद भी होगा। प्रारंभिक संवेग अंतिम संवेग के बराबर होगा।
प्रारंभिक संवेग यानी कि द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान चूंकि ग्राम में था इसलिए हम उसको केजी में बताए, और अंतिम संवेग में द्रव्यमान 900 प्लस 10 होगा। 900 ग्राम का लकड़ी है, उसमें 10 ग्राम का गोली धस गया तो टोटल द्रव्यमान कितना 910 ग्राम होगा। अच्छा, इसको भी 1000 में भागा देना पड़ेगा ना। अभी निकल जाएगा, निकाल दीजिए, काट दीजिए तो 4000 न हो जाएगा। अब बराबर 910 गुना भी, तो भी बराबर हो जाएगा 4000/910, 4.39 मीटर पर सेकेंड। अब कौन चीज का फटाका फूट रहा है? ओहो, शादी का सीजन अब शुरू होगा। अच्छा, चलिए जल्दी से नौकरी करिए, इसी सीजन में निपट जाइए सब। क्या आगे नौकरी है? बिहार पुलिस है, दरोगा है, बिहार एसएससी है, लेकिन ना इस सीजन में ना ही निपट पाइएगा ना। सबसे इस इलाका के दिक्कत के 8 बजे बारात लेके निकलेगा, इन्हें के 10 बज गया, रोड खाली हो गया तब निकले। 8 बजे निकलेगा, रोड जाम कर देगा, दिखाई नहीं देगा। ऐसा सबका तलाको जल्दी होता है। 25 नंबर, अरे हल्ला मत करिए। 25 नंबर, 25 नंबर 10 kg द्रव्यमान की एक गोली, 10 kg द्रव्यमान की एक गोली 300 मीटर पर सेकेंड की वेग से 6 kg के बंदूक से दागी गई है। अरे 10 kg का गोली है, 6 kg का बंदूक, ये मिस्टेक ऐसा नहीं हो सकता है। यहां 10 ग्राम करिएगा, वही तो हमको लगा कि 10 kg का गोली 6 kg के बंदूक में कैसे आएगा। यहां 10 ग्राम होगा, कंफर्म हो जाइए। 10 ग्राम, 10 ग्राम, 10 ग्राम, 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 300 मीटर पर सेकेंड की वेग से, यहां पर 10 ग्राम कर लिया है ना। 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 300 मीटर पर सेकेंड की वेग से 6 kg द्रव्यमान की बंदूक से दागी जाती है। बंदूक पीछे की ओर वेग क्या होगा? बंदूक का पीछे की ओर वेग क्या होगा? यह भी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर बनेगा। संवेग संरक्षण सिद्धांत कहता है कि जितना गोली का संवेग होगा उतना ही पीछे तरफ संवेग को प्राप्त करेगा। कौन? बंदूक। संवेग बराबर आप जान गए ना, संवेग बराबर। तो ये बंदूक गोली वाला जब सवाल, जब इस तरह का सवाल आए तो सीधा समझिए संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर बनेगा। और संवेग संरक्षण सिद्धांत कहता है कि जितना गोली का संवेग होगा उतना ही संवेग किसका होगा? बंदूक का। संवेग बराबर एम भी, तो गोली का संवेग 10 ग्राम, इसको केजी में बदलना पड़ेगा जी, क्योंकि एसआई मात्रा क्या है? गोली का वेग कितना है? अब इतना ही संवेग कौन प्राप्त करेगा? बंदूक। बंदूक का भी संवेग एम भी, बंदूक का एम कितना है? अब बंदूक का भी आपको 0000 सिंगल जीरो खल्लास 6 भी,
यानी 3/6, 1/2 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, छब्बीस, कोई ट्रक विराम अवस्था से, विराम अवस्था का मतलब प्रारंभिक वेग 0, कोई ट्रक विराम अवस्था से किसी ढलान में एक समान त्वरण से गतिशील है। यदि ट्रक 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है तो उसकी त्वरण की गणना करें। ट्रक विराम अवस्था से प्रारंभिक वेग कितने समय तक गति करता है और इतने समय में वह कितनी दूरी तय कर लेता है, 400 मीटर पर सेकंड करें कि उसके त्वरण की गणना करें। तो S बराबर UT प्लस हो जाएगा, निकल जाएगा। S का मान कितना है, U बराबर 0, तो U 0 है तो UT का भी मान क्या होगा, A का मान आपको निकालना है। और T का मान कितना है 20, 20 का स्क्वायर 400 कट गया किससे, 200 से, 200 गुना 2 यानी A बराबर कितना, क्लियर हो गया। तो त्वरण की गणना तो हो गया 2 मीटर प्रति। अब करें कि ट्रक पर लगे बल भी ज्ञात करे। ट्रक का द्रव्यमान कितना है 7 मीट्रिक टन। तो अब बल के लिए आपको तुरंत तो निकल ही गया है, M दे दिया है 7 मीट्रिक टन और 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 1000 केजी। 1 मीट्रिक टन बराबर, तो टोटल केजी में द्रव्यमान कितना हो जाएगा। अब F निकल जाएगा, F बराबर M, M का मान कितना 7000, A का मान तो 14000 न्यूटन, 14000 न्यूटन यानी कि 14 किलो न्यूटन। किलो का मतलब 10 के पावर 3, किलो का मतलब 10 के पावर 3, तो 10 का पावर 3 तो निकाल ही नहीं सकते हैं। तो आप 14000 न्यूटन लिखिए या 14 किलो न्यूटन लिखिए। एक मीट्रिक टन बराबर 1000 केजी होता है। क्लियर। 27, 150 मीटर, बात मत करिए, 150 मीटर पर सेकेंड की वेग से चलती हुई 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली गुटके का मतलब लकड़ी का टुकड़ा, गुटके का मतलब हाँ, प्रवेश करने के 0.03 सेकेंड के बाद रुक जाती है। गोली लकड़ी को कितनी होगा
कितनी दूर तक भेदेगी, कितनी दूर तक भेदेगी, यानी आपसे क्या मांग रहा है, एस मांग रहा है। और प्रारंभिक वेग कितना है, और अंत में रुक गया है, तो अंतिम वेग 0। गोली का द्रव्यमान कितना है, 10 ग्राम है। द्रव्यमान कितना है, 10 ग्राम है। और समय कितना लिया है, 3 सेकेंड। तो हमको निकालना है एस, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो ए निकाल लिए, ए बराबर भी माइनस यू बाय टी। तो ए बराबर हो गया भी माइनस यू बाय टी, इतने न होगा। तो ये हो गया माइनस 150, 2 जीरो ऊपर बटे 3, 3 पचे 15, यानी कि 5000 न्यूटन। त्वरण इतना निकलेगा। और सॉरी त्वरण निकला है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण निकल गया। माइनस बता रहा है कि बल जो लगा है वो गति के विपरीत दिशा में लगा है। हमें कर कि गोली लकड़ी को कितनी दूर तक भेदेगी, यानी क्या निकल रहा है, एस। अब एस निकाल लीजिए। एस बराबर होगा यूटी प्लस हाफ एटी। यू का मान कितना है जी, 100, और टी का मान प्लस हाफ, ए का मान माइनस 5000, टी का मान तो 3 तिया 9, कितना जीरो है, तो 4 जीरो हो जाएगा ना, इतना ना हो जाएगा। 3 जीरो के बाद 9। अब कैलकुलेशन कर लीजिएगा, करिए कैलकुलेशन। तो ये हो गया 150, 15 तिया 45, 2 15 तिया 45, 2 अंक के बाद जी, ठीक है। अब प्लस ये हो जाएगा बट्टे कितना हो जाएगा, 4 जीरो ना, 4 जीरो हो जाएगा ना। दशमलव खत्म, दशमलव खत्म, 3 जीरो 3 जीरो खत्म, 9 पचे 45, अब 45 अब बट्टे 10, यानी 4.5 बट्टे 2। तो ये हो जाएगा 2, 4.5 यानी कि 45 दूनी 90.4, 9 4 13.5 बटे 2, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 2 पंचे 10, इतना मीटर हो गया। कैलकुलेशन देख लीजिएगा गड़बड़ाया नहीं। क्या हुआ दिक्कत, नीचे करें, यहां तो कैलकुलेशन है, केवल नीचे कर देते। कितनी दूर तक भेदेगी, यानी आपको क्या निकालना है, एस निकालना है। प्रारंभिक देख दिया हुआ, गोली अंतिम में रुक गया तो गोली का अंतिम वेग 0 हो जाएगा। समय दे दिया है, कर कितनी दूर तक भेजी, एस निकालना। एस निकालने के लिए एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी। ए निकालना होगा, ए बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय निकल चुका है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। निकाल लीजिए। नेक्स्ट 500 ग्राम
500 ग्राम द्रव्यमान का एक हथौड़ा 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक कील पर प्रहार करता है। कील द्वारा हथौड़ा पर लगाया गया बल होगा, बल लगाया गया बल का परिमाण ज्ञात करें। द्रव्यमान कितना है जी? 500 यानी हाफ के जी। ओ सॉरी हाँ एम है। द्रव्यमान कितना है? 500 ग्राम, तो हाफ के जी के बराबर होगा। अब कह रहा है कि हथौड़ा 50 मीटर पर सेकेंड की वेग से कील पर प्रहार करता है, यानी कि प्रारंभिक वेग कील पर प्रहार करेगा तो अंत में हथौड़ा क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। अब कह रहा है कि बल की गणना करें। F बराबर एम। एम तो दिया हुआ है, लेकिन ए हम निकाल सकते हैं, केवल इससे नहीं निकाल सकते हैं। यानी कि आंकड़े उत्तर देने हेतु पर्याप्त नहीं है। यहां पर समय नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम उत्तर को निकाल ही नहीं सकते हैं। 1 मिनट, यहां ए निगेटिव है, निगेटिव किए हैं। अभी देखिए, अभी पूजा कुमारी इसको पकड़ा है। यहां पर देखिए गलती हो गया है, यहां पर माइनस है, तो ये क्या होगा? यहां पर माइनस होगा, ठीक है ना? यहां पर क्या है? माइनस। तब देखिए तो कितना हो जाएगा? 4.5 बटे 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 1 15, इतना मीटर होगा दोस्तों। क्लियर? सवाल को ठीक करिए। और 2 दूनी 4, 1 5, 15 होगा। और हाँ सॉरी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ओके। यहां पर माइनस है, उसको मार्जिन नहीं लिखे थे, प्लस माइनस। सही करिए सवाल को। क्लियर? इसका तो आंकड़े उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। आंकड़े उत्तर देने के लिए पर्याप्त। 29 नंबर पाइए। 40 केजी द्रव्यमान की एक लकड़ी 5 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से एक 10 केजी द्रव्यमान की स्थिर घर्षण रहित पहिए वाली गाड़ी पर कूदती। अच्छा, ये लड़की है दोस्तों। क्लियर? हाँ, ये मिस्टेक है। 40 केजी द्रव्यमान की एक लड़की 5 मीटर पर सेकेंड के क्षैतिज वेग से एक 10 केजी द्रव्यमान वाली स्थिर घर्षण रहित पहिए वाली गाड़ी पर क्या होता है? गति। प्रारंभ में उसका वेग क्या होगा? तो यहां भी संवेग संरक्षण का सिद्धांत का इस्तेमाल होगा कि लड़की के पास जितना संवेग है वो बराबर होगा गाड़ी, और उस पर कूद गया है कौन? लड़की का संवेग। क्लियर? ये सवाल भी संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार बनेगा। लड़की का संवेग प्लस गाड़ी प्लस लड़की का संवेग, क्योंकि लड़की अंत में गाड़ी पर कूद गया है, तो गाड़ी के साथ साथ उसका भी द्रव्यमान आ जाएगा गाड़ी पर। तो यहां पर लड़की का संवेग हो जाएगा एम भी। एम कितना है? 40 केजी। गाड़ी कितना है जी? 10 केजी का। लड़की है 40 केजी का, और इसी का क्या मांग रहा है?
बेग मांग रहा है, इसी का ना बेग मांग रहा है, निकल जाएगा आप। 4 पंचे तो v बराबर 200 बटे 50, 5 चौके 4 मीटर पर सेकेंड। अब हर एक सवाल को 2-3 बार घर पर बनाना है। किसी बंदूक से 0.06 kg की गोली 40 मीटर पर सेकेंड की वेग से छोड़ी जाती है। यदि बंदूक 20 मीटर पर सेकेंड की वेग से पीछे हटता है तो इसका द्रव्यमान निकाले। सीधा है, गोली का संवेग बराबर बंदूक का संवेग बराबर कर दीजिए। गोली का संवेग बराबर गोली का द्रव्यमान। अब गोली का वेग कितना है? 40। बंदूक का द्रव्यमान नहीं दिया हुआ, बंदूक का वेग दिया हुआ। क्या निकालने के लिए कह रहा है? द्रव्यमान। तो m बराबर हो जाएगा 20 दूनी 40, 0.12 kg। क्या जी समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि ना? हल्को फल्को समझ रहे हैं ना? अच्छा, आए अल्लाह क्या करते, न्यू स्टूडेंट है। 9th क्लास का प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी का। अब देखिएगा उल्टा के। नमक क्लास में बताया था मास्टर साहब, नहीं बताया था ना? अरे देखिए बताया था। हो गया खत्म। चलिए 2 चैप्टर खत्म हो गया नो। कल भी मेरा ही क्लास होगा। सोमवार थी, अगला सप्ताह से जिस तरह होता था उस तरह से होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल भी हमारा ही क्लास होगा। कल का चैप्टर क्या है? गुरुत्वाकर्षण। तो आइए दोस्तों कल के क्लास में गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को आज ऑब्जेक्टिव का वीडियो क्लास अवेलेबल करा देंगे। आज रात 12 बजे डल जाएगा। हाँ डाल दीजिएगा कि नहीं। क्वेश्चन आंसर का पहले बताए थे ना, वीडियो क्लास देंगे। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? ठीक है ना? पहले अगर दिक्कत होगा तो करवाएंगे। पहले आप दूसरा चैप्टर का वीडियो क्लास क्वेश्चन का देख लीजिए। वैसे हमको अंदाज है कि 60% क्वेश्चन बना लिए होंगे आप लोग। 60% क्या? तो एक बार वीडियो क्लास देख लीजिएगा, क्वेश्चन कर लीजिएगा। दिक्कत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी दिक्कत होगा पर्ची पर लिख के यहां रख दीजिएगा, हम क्वेश्चन आपका ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, गुड नाइट।